हेलो। यह वीडियो 6 शेड्यूल पर, छठी अनुसूची पर है। न्यूज़ में रही है। क्योंकि लद्दाख के जो लोग हैं वो इस बात का जो है मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में जो है ट्राइबल एरिया के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो इसलिए सच जो है 6 शेड्यूल न्यूज में है। 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 की क्लॉज 2, आर्टिकल 275 क्लॉज 1, ये इनमें जो है ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हैं। यानी कि 6 शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरिया है उसके प्रशासन संबंधित है। और ये आर्टिकल 244, 244 की क्लॉज वाक्य 2 और अनुच्छेद 275 का 1, इसके कुछ प्रावधानों को भी डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल, बेसिकली स्टेट का जो गवर्नर है उसको स्वायत्त जिला परिषद और ऑटोनोमस रीजनल जो है काउंसिल का सृजन करने का अधिकार है। यानी कि संविधान में इन 4 राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में ये गवर्नर जो है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल जो है काउंसिल का सृजन कर सकता है। अच्छा, ऑटोनोमस एडीसी का मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, इसमें 30 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। 4 नॉमिनेटेड, ये नॉमिनेटेड होगा बाय द गवर्नर, जिसमें जो नॉमिनेशन होगा, मनोनीत होंगे गवर्नर के द्वारा। द रेस्ट आर इलेक्टेड, और बाकी जो है रेस्ट में शेष का जो है निर्वाचन होगा। लेकिन इसका अपवाद भी है, एक एक्सेप्शनल अपवाद। BTC, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, इज एन एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 46 है, ये 46 मेंबर्स हो सकते हैं। यानी कि यहाँ 30 का अपवाद है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अच्छा, ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल इफ दे आर मल्टीपल शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, यदि किसी स्वशासी जिले में बहुत सारी जो है अनुसूचित जनजातियां हैं, तब ऐसी दिशा में द गवर्नर में डिवाइड द एरियाज इनहेबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनोमस रीजन, तब उस स्टेट का गवर्नर उस क्षेत्रों को कई जो है ऑटोनोमस क्षेत्रों में, रीजन में, ऑटोनोमस रीजन में विभाजित कर सकता है यदि बहुत सारी ट्राइब्स हो। अच्छा, इसको कुछ पावर्स भी हैं। पावर्स कन्फर्ड टू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल अंडर 6 शेड्यूल। संविधान की छठी अनुसूची के तहत जो एडीसी हैं या एआरसी है, इनको कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। जैसे लेजिस्लेटिव पावर में आप जानते हैं शामिल कर सकते हैं भूमि संबंधी, वनों के प्रबंधन से संबंधित, और जो है संपत्ति की जो विरासत संबंधी कानून है, विवाह संबंधी, तलाक संबंधी जो है कानून बनाने की शक्ति है। यानी कि इस संबंध में रूल बना सकते हैं। अच्छा, और एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी स्थापना, उनके प्रबंधन संबंधी, अस्पतालों, बाजारों, मवेशियों, मत्स्य पालन, सड़क निर्माण, सड़क यातायात से संबंधित कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। और जो है, और इसी में एग्जीक्यूटिव पावर में भी है कि प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, प्राथमिक स्तर के स्कूल हैं, उसमें जो किस भाषा में और किस ढंग से शिक्षा दी जाएगी, इसकी एग्जीक्यूटिव पावर भी इनको है, एडीसी और एआरसी को है। यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल को ये पावर दी गई है। जुडिशियल जो न्यायिक शक्तियों में भी इनको बहुत सारी हैं, जो है विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट स्थापित कर सकते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
को जो है इनके जो है जुडिक्शन है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे नहीं जाएगा। इन काउंसिल के जो के विरुद्ध जो अपील होगी वो जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। अच्छा, लेकिन इन पे कुछ जो है छोटे छोटे मामलों में जो है डिसाइड करने की शक्ति है, लेकिन ऐसे अपराध जिसमें मृत्युदंड का प्रावधान हो या 5 वर्ष से अधिक की सजा हो तो वो न्यायिक शक्तियाँ इन काउंसिल्स को नहीं है। इसी प्रकार से वित्तीय शक्तियों में आप शामिल कर सकते हैं कि अपनी जो है काउंसिल है उसके लिए बजट तैयार करना, अच्छा भू राजस्व का निर्धारण संग्रहण और टैक्स कैसे लगाए जाएंगे व्यवसाय पर, व्यापारियों पर, इस प्रकार की जो है उनको जो है शक्तियाँ हैं। इसी प्रकार से फाइनेंशियल पावर में लाइसेंस को देना और जो है मिनरल्स यानी कि खनिजों के प्राप्ति के लिए लाइसेंस को देना इन्हीं काउंसिल्स के क्षेत्राधिकार में आते हैं। साथ साथ जो है 5th शेड्यूल को भी थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि इस जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अतिरिक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एज वेल ऑफ द शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि इन 4 राज्यों को छोड़कर अगर किसी दूसरे राज्य में कोई शेड्यूल एरिया है तो उसका जो है और उस क्षेत्र का और उसमें रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अलग शेड्यूल है। यह वो जो है अनुसूची 5th है। ओके।